हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस यानी कि विज्ञान में पास होने का ट्रिक। ठीक है, वो भी सभी चीज में। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं आता, आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता एंड आपको कोई सवाल नहीं आते, ठीक है, या आपको कोई अभिक्रिया नहीं आता है तो उसको कैसे आपको हल करना है। ठीक है, वो भी अगर आपने अभी तक कुछ भी बिना पढ़े बिना याद की केवल आज की इस ट्रिक से। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को जान जाते हो और बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन या विज्ञान में कुछ ना आने पर ये ट्रिक लगाते हो तो इसके साथ ही साथ टीचर खुश हो जाएगा और आपको पूरे नंबर भी देंगे। ठीक है, भले ये बात आपको सुनकर शुरू में आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन 110% अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे, मेरे द्वारा बताए गए बातों को फॉलो करते हो, तो 110% ये पूरी 100% की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, पास होने की, आपको फेल हो नहीं सकते। ठीक है, पास होने की पूरी गारंटी है। और विज्ञान के पेपर में आपको कुछ ना आए ना तो केवल ये ट्रिक आप लगा कर चले आना, फिर उसके बाद अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर लेना। 110% जो रिजल्ट आएगा वो आपको चौंका देगा, आपके माता पिता को चौंका देगा, आपके फ्रेंड लोग को चौंका देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विज्ञान का कोई भी प्रश्न बिल्कुल आपको नहीं पता है तो आपको कौन सा ट्रिक लगाना है कि आपको 100% बिल्कुल पूरे नंबर मिले। ठीक है, पूरे नंबर मिले, उसके लिए आपको कौन सी ट्रिक लगाना है। एंड अगर कुछ रासायनिक विधि को ट्रिक से हल कैसे करना है, एंड कोई भी न्यूमेरिकल ना आए तो कौन सा ट्रिक लगाना है। एंड ये चौथा है कि कोई भी रिएक्शन अगर ना आए तो कौन सा ट्रिक लगाना। एक एक चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विज्ञान का कोई भी प्रश्न आए तो आपको कौन सा ट्रिक को अप्लाई कर देना है कि आपको 100% गारंटी के साथ नंबर मिल जाए। जैसे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आ गया कि ओम का नियम क्या है, यानी ओम का नियम क्या है और ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन पता नहीं है कि ओम का नियम क्या है, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है कि 100% आपको नंबर मिले। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है ये आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन, यही नहीं ओम का नियम के अतिरिक्त अगर साइंस की कोई क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे लिखना है अगर ना आने पर। ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरह से कॉपी लेना है और कॉपी में एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर इस तरह से लाइनिंग कर लेना है। एंड जो भी देखो साइंस जो होता है वो 3 खंड अ तथा ब में बटा होता है, लेकिन उसका जो खंड अ होता है ना वो 3 उपखंड में बटा होता है, खंड क ख ग। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी खंड करे तो सबसे पहले आपको ऊपर खंड ब करे तो ब डाल देना है, एंड उपखंड क करे तो क डाल देना है। ठीक, जो भी खंड करो आपको वो डाल देना है, एंड प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। यहाँ पे आप 21 का कर रहे हो, 22 का कर रहे हो, जो भी कर रहे हो यहाँ पे इस तरह से आपको डाल देना होता है। एंड डालने के बाद बोर्ड एग्जाम में क्या आपका पूछा है, ओम का नियम क्या है। ठीक है, तो ओम का नियम कैसे लिखना है कि आपको सिक्योर नंबर मिले। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालनी है, ओम का नियम, और इसके नीचे अंडरलाइनिंग करके इस तरह से हेडिंग डाल देना है। अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है या ओम का नियम क्या बतलाता है या ओम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या कि ओम का नियम के अनुसार, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहता है कि डैश डैश को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब ये डैश डैश क्यों लगाया है और इस डैश डैश के जगह पे क्या लिखा जाएगा, सबसे मेन बातें ये है। ठीक है, अब देखो ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहता है कि, अब देखो इस डैश डैश की जगह पे अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पता हो, जैसे कि ओम का नियम ताप दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कुछ भी इसका अगर फार्मूला पता है, इसका फार्मूला क्या होता है आपका R इक्वल V/I होता है। ठीक है, अगर इसका ये फार्मूला पता है, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, और इस सिंबल इसका जो होता है कुछ इस तरह से होता है। तो ये देखो क्या होता है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर ये फार्मूला पता है, ठीक है, ये फार्मूला पता है तो इस डैश डैश की जगह पे लिख दो का नियम कहते हैं, तो आप इस तरह से लिखते R बराबर V/I के अनुपात को हम ओम का नियम कहते हैं। अगर ये भी नहीं है तो इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड पता है, जैसे भौतिक ताप दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे यानी कुछ भी रिलेटेड इससे पता हो। अगर ये भी नहीं आता ना तो ओम के नियम के बारे में कुछ जानते हो, या अगर वो भी नहीं आता तो फिजिक्स के जिस चैप्टर में ये ओम का नियम दिया उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानते हो तो यहाँ पे भर दो, क्योंकि एग्जामिनर काफी फास्ट होते हैं और यही चीजें आपको देखकर अगर इतना चीज अगर करते हो तो ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क्स का अगर आता है तो आपको, ठीक है, हाफ यानी कि 1.5 नंबर मिलना तय है। ठीक है, 1/2
तो यानी 1.5 नंबर आपको मिलना 110% तय है। तो यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड बनाकर लिखो इसके जगह पे, ठीक है। इस फार्मूले को ही अपनी हिंदी भाषा में लिख दो, वो भी चलेगा, ठीक है। ताप दाब की व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती अगर ये भी जानते हो तो आप इसमें लिख देना, ठीक है। तो इसको नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपको नंबर मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई भी, जैसे यहाँ पे बेकिंग सोडा बनाने की विधि आ गया, ये चीजें आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, यानी 0% भी इसके बारे में आपको जानकारी नहीं, लेकिन आपको इसमें 100% मार्क्स लाना है। तो कैसे लाएंगे, यानी कि नंबर मुझे मिलना है लेकिन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते, यहाँ पे है बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये बेकिंग सोडा आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, लेकिन आपको इसके आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं और नंबर भी लेने हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को लगाते हुए कुछ जरूरी बातें हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, उस चीजों को आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, सबसे पहले आपने प्रश्नोत्तर संख्या डाला, जो भी था वो डाल दिया आपने, और हेडिंग क्या डाला, बेकिंग सोडा निर्माण विधि, ठीक है। अब देखो आपको क्या लिखना है, बेकिंग सोडा, ये चीजें तो इसमें लिखी हुई है। बेकिंग सोडा का निर्माण पूछा है। अगर आप इसके, ठीक है, रासायनिक नाम जानते हो तो लिखो, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखते हो, याद है तो अच्छी बात है। बेकिंग सोडा का निर्माण, ठीक है। अगर कुछ रिएक्शन पता है, जैसे कि ये है आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल इसकी भाषा को आपने समझ लिया, अगर इतना आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या क्या बोला, ये बेकिंग सोडा का निर्माण यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण Na2CO3, ठीक है। अगर इसका पता है फार्मूला तो यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो यहाँ पे Na2CO3 जैसे बोल रखा है, यहाँ पे आपको लिखना है Na2CO3 के जली विलयन में। अब देखो जहां भी जल की बात किया जाए वहां पे H2O हो लग जाता है, ठीक है। जली विलयन या विलयन कहे तो H2O लगता है प्लस CO2। तो ये देखो चीजें बोला था, केवल हमने इसको लिख दिया, ठीक है। जली विलयन Na2CO3 प्लस जली विलयन के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसको G से लिखा देना, यहाँ पे ऊपर का इसका सिंबल होता है। एंड यहाँ पे जो चीजें बनकर आएंगी ना, वो आपका बनकर आएंगे 2NaHCO3। अगर आपको बेकिंग सोडा का सूत्र याद है तो आप इसको सिंपली यहाँ पे लिख दो, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये इस तरह से बन जाते हैं। यहाँ पे Na2 दो ठो था तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, 2Na। CO3 कट हुआ है, CO3 यहाँ पे है, एक इसका लिया, यहाँ पे CO3 एक यहाँ पे है, और यहाँ पे CO2 एक इसका ले लिया, CO3 बन गया, और यहाँ पे H2 है तो H2 लग गया। यानी कि अगर इसके बारे में हमारे कहने का मतलब है कि अगर कुछ भी आपको पता है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन से लिखना है बेकिंग सोडा का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेकिंग सोडा का निर्माण Na2CO3 अगर पता है तब, ठीक है। Na2CO3 जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो इसको आपने Na2CO3 को लिखा, जली विलयन के लिए हमने जल लगाया, और CO2 गैस के लिए CO2 लिखा, सिंपली इसका रिएक्शन कर दिया। इसको कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें को आपको ध्यान देना है, इस तरह से आपको लिखना है। एंड आपको एक और इम्पोर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा कि इन सब, अगर आप ना इन सब ट्रिक को लगा रहे हो तो आपको शुरुआत के 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में ऐसा है नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। उसको हल करने के बाद ही इस ट्रिक को लगाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है एग्जाम में काफी फास्ट होता है। और शुरुआत के अगर आप 1 से 2 प्रश्न को अच्छे से कर देते हो और वही प्रश्न करते हो जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक, सटीक याद है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि जो बच्चा है अच्छा है, जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखा वो सटीक लिखा है, उसी के हिसाब से आपको औसत नंबर देता चला जाता है। एंड तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि अगर कोई न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, जैसे यहाँ पे है कि 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। और इसके आपको नंबर लेना है। अगर ये 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो आपको 2 मार्क्स इसमें प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करोगे, और ये क्वेश्चन आपको नहीं आते, ठीक है। इसके लिए मैंने कॉपी पर आना है, मैंने कॉपी पर आ गया हूँ, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। एंड डालने के बाद जो शुरुआत होती है, इसमें देखो न्यूमेरिकल जो होता है या कोई भी मैथ के सवाल होते हैं, इसमें क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कॉपी पर आना है, प्रश्नानुसार लिखना है, ठीक है, यानी प्रश्न के अनुसार दिया है, कामा लगाकर लिखना है दिया है, और जो वैल्यू न्यूमेरिकल में दिया उसको आपको लिख देना है, ठीक है।
जो वैल्यू न्यूमेरिकल जैसे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस दिया है, और तो एफ बराबर क्या दे दिया आपका 15 सेमी, इसको लिख दिया। एंड और क्या दिया, उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी की दूरी पर, यानी दूरी को जब भी दिखाते हैं तो यू से और माइनस में लिखते हैं, ठीक है। 10 सेमी की दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति को 20 से दिखाते हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क, यही चीजें मुझसे पूछ रखा है। यानी मुझे ज्ञात क्या करना है, भी बराबर क्वेश्चन मार्क मुझे ज्ञात करना है, ये चीजें मुझे ज्ञात करनी है। एंड देखो हमने बताया आपको कि जो न्यूमेरिकल होता है ना उसमें स्टेप मार्किंग होती है। कौन सी मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप इतना भी कर आओगे ना तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना, इतना आपने कर दिया, ज्ञात करना। अब यहां से आपको क्या लिखना है, हल लिखना है, ठीक है। हल लिखने के बाद आपको ब्लू पेन का यूज करना है। एंड अगर आपको फार्मूला पता है कि एक्स का हमने सूत्र जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि इसका सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, जो वैल्यू दिया है, ठीक है, उसको आपको लिखना है। इसके नीचे की स्टेप बताऊंगा, वो चीज आपको फॉलो करना है। सूत्र आप जानते हो तो इस तरह से आप सूत्र लिख दो। सूत्र के भी आधे नंबर आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने लिखा, अब सबकी वैल्यू यहाँ पे हम उठा कर रख देंगे। तो अब ये वाला एक सिंबल लगाते हैं, ठीक, एरो का। ये किस लिए लगाते हैं इसके बाद हम बताएंगे आपको। तो 1/15 बराबर 1/v की वैल्यू नहीं दिया तो कुछ नहीं, प्लस 1/u की वैल्यू क्या है, -10 सेमी, तो इसको रख देंगे -10 सेमी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लिखते हो उसको साइड में आप दिखा भी सकते हो कि u बराबर मैंने 10 सेमी रखा और f बराबर मैंने 15 सेमी रखा, ठीक है। इन सब चीजों को दिखाओगे तो एग्जामिनर को चेक करने में कॉपी काफी आसानी होती है। तो यहाँ पे ये चीजें हमने लिखा, ठीक है। अगर इसके बाद एक स्टेप हमें और सॉल्व करना है तो 1/15 बराबर 1/v और ये मिलकर हो जाएगा -1/10। इस एरो का क्या यूज है, ठीक है, चूंकि का, इसलिए का क्या यूज होता है, इनको आपको क्यों यूज करना चाहिए। अब देखो ये एरो का मतलब होता है कि ये आपने पूरी लाइन इसी में खत्म की है और यहाँ पे एक एरो लगाया है, तो इसका मतलब हो गया कि आपने नेक्स्ट स्टेप किया है, ठीक है। यानी इसके बाद नहीं लिखा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन काफी लंबा होता है, उसके कुछ स्टेप जो होता है नीचे आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एरो नहीं लगाना है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप करो तो उस कंडीशन में आपको एरो लगाना है, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपने नेक्स्ट स्टेप किया है। अगर देखो इतना आप कर आते हो, अगर ये कितने मार्क्स का है आपके बोर्ड एग्जाम में, 4 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स मिलना 110% तय है। कितने परसेंट, 110% तय है। ये मेरी बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है। अगर न्यूमेरिकल जो पूछा अगर उसको भी लिख दोगे तो अगर वो 4 मार्क्स है तो हाफ मार्क्स उसको आपको मिलता है। ये रूल होता है, ठीक है, कॉपी की। तो यहाँ पे आपको मिलेगी नंबर, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे है कि सोडियम कार्बोनेट की विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, कुछ रासायनिक विधि को ट्रिक से कैसे हल करना इसको हमने देख लिया। कोई भी न्यूमेरिकल ना आए तो कौन सा ट्रिक लगाए, ठीक है। अगर बात करें कि कोई भी आपको रिएक्शन ना आए तो कौन सी ट्रिक लगाना है रिएक्शन के लिए, वो चीजें हम देखेंगे, ठीक है। रिएक्शन ना आए तो क्या करना है, तो अगर एक मान लेते हैं रिएक्शन क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि सोडियम कार्बोनेट की विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर चीजें ना, सोडियम कार्बोनेट का अगर आप सूत्र जानते हो तो आप लिख दो, सिंपली कुछ नहीं करना है, Na2CO3, ठीक है। ये चीजें होती है। बिलियन की बात कर दिया तो हमने बताया जहां भी बिलियन होता है, नमी होता है, वहां पे जल की मात्रा होती है। यहाँ पे H2O लिख दो आप। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप जानते हो CO2 होता है, तो ये चीजें हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो बन जाएगी ये 2NH CO3 बन जाएगी, जो हमने पिछले बार बनाया, ठीक है, CO3। ये चीजें बन गई। अगर देखो कुछ भी ये क्वेश्चन दिया है, अगर आप कुछ भी उसका फार्मूला जानते हो तो इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसको लिख दो। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बनाने जानते हो ना तो आप कुछ भी इस तरह से आप लिख दोगे तो आपको इसमें ना अगर 1 मार्क्स का आता तो हाफ मार्क्स मिलना तय, अगर आप इतना कर देते हो तो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। एंड कोई भी रिएक्शन ना आए तो उसको कैसे हल करना, वो चीजें हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनिया क्लोराइड यानी नवसादर को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो देखो गर्म और का सिंबल आप तैयार कर लेना कि जैसे अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है NH4Cl, ठीक है। ये चीजें होती है
तो अब इसे हमें क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, तो गर्म का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, अगर ये भी करोगे तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा इतना। ठीक है, इसे जब हम हीट करेंगे तो अगर आपको लगता है कि NH3 होगा, यहाँ पे घटता ही घटता है। जब यहाँ पे लिखा था ना, तो इसमें से एक घटाई का लिखा जाता है, NH3 हो गया। ठीक है, यहाँ की चीजें घटती है, हमेशा घटती है। प्लस जब यहाँ पे NH3 बच गया तो एक H बचा, तो HCl आप निकाल दो, HCl है, ये है एक H इसके साथ। ये देखो, जब Cl आता है ना उसके साथ अक्सर H जुड़ता है। तो आप इस तरह से ट्रिक से रिएक्शन करोगे तो अगर आप गलत भी कर कराओगे ना तो हाफ मार्क्स, अगर 1 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स इसको मिलना 110% तय है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।